अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे गौरी सल्तनत। गौरी सल्तनत जो है गज़नवी ख़ानदान के ज़वाल के बाद जो है गौरी ख़ानदान का जो है उरूज हासिल हुआ। ये पिछले वीडियो में मैंने सुल्तान दिल्ली के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे तो मैं चैनल पर विज़िट करके देख लीजिएगा। ये गज़नवी ख़ानदान के पैरोकार मोहम्मद गज़नवी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान पर जुमला 17 बार हमले किए थे। कब से 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी के दौरान जो है इन्होंने हिंदुस्तान पर तकरीबन 17 बार हमले किए थे। इन हमलों में सबसे अहम हमला जो है सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर जो है इन्होंने हमला किए थे। सोमनाथ के बुत को तोड़कर सारा मंदिर का जो वहाँ पे दौलत थी लूट लेकर अपने कंट्री को जो है चले गए थे। इसी तरह मैं यूँ कहूँ महमूद गज़नवी जो है अपने खलीफा की जानिब से इनको जो है सुल्तान की हैसियत से जो है तस्लीम किया गया था और मोहम्मद गज़नवी को जो है खिताब दिया गया था। कौन सा खिताब दिया गया था आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और एक बात कहूँ, मोहम्मद गज़नवी जो है हिंदुस्तान पर हमला इसी के लिए कर रहे थे। उनकी दो अहम वजूहत थी। पहली वजूहत ये थी कि उन्हें माशी चाहिए था। दूसरा क्या था? मज़हब को जो है फैलाना चाहते थे। वो हिंदुस्तान पर अपना राज नहीं करना चाहते, अपने जो है यहाँ पे जो है सल्तनत को क़ायम नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने यहाँ के हिंदुस्तान की जो है माशी को जो है लेकर चले जाना चाहते थे अपने कंट्री को। और इसी तरह जो है गौरी सल्तनत जो है 1173 ईस्वी से जो है 1206 ईस्वी के दरमियान जो है चली। और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की बुनियाद डालने वाले कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ओके। गौरी सल्तनत जो है गौरी एक छोटी सी पहाड़ी रियासत थी। क्या थी ये? पहाड़ी रियासत थी, बस छोटे से एक रियासत थी। वहाँ से जो है गौरी सल्तनत का जो है उरूज हासिल हुआ। उरूज यानी शुरुआत वहीं से हुई। और इस तरह क्या हुआ था? गज़नवी ख़ानदान के ज़वाल के बाद जो है गौरी ख़ानदान को जो उरूज हासिल हुआ। गौरी एक जो है छोटी सी क्या थी? पहाड़ी रियासत थी। इस रियासत का पहला हुक्मरान कौन था? गयासुद्दीन मोहम्मद था। इसने गज़नी पर हमला किया था। गज़नी क्या था? महमूद गज़नवी ख़ानदान का जो दारुल हुकूमत था। इसने गयासुद्दीन मोहम्मद ने क्या किया था? गज़नी पर जो है कब्ज़ा किया था और अपने भाई मुअज़्ज़िद्दीन को जो है गवर्नर की हैसियत से मुक़र्रर किया था वहाँ पर। कहाँ पर? गज़नी पर, जो आगे चलकर जो है मोहम्मद गौरी से जो है मशहूर हुआ। मुअज़्ज़िद्दीन जो है मोहम्मद गौरी के नाम से मशहूर हुआ। जो आज की हम तारीख़ में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मोहम्मद गौरी के नाम से जो है जाना जाते हैं। तुरैन की जंग किन किन के दरमियान कौन कौन से राजा थे और कहाँ पर हुई देखते हैं। ये जो है तुरैन का जंग जो है हरियाणा के मुकाम पर है फ़िलहाल। तुरैन की जंग एक राजपूत के दरमियान ही, मोहम्मद गौरी के दरमियान ही। 1191 ईस्वी में जो है थानेश्वर के करीब तुरैन के मुकाम पर राजपूत फ़ौज का मुकाबला हुआ। राजपूत यानी पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला मोहम्मद गौरी के साथ में हुआ। इसमें जो है 1191 ईस्वी में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह राजपूत पृथ्वीराज चौहान फतेयाब हुआ। इसी तरह जो है मोहम्मद गौरी ने क्या किया? फिर दोबारा लौट कर आए। 1192 ईस्वी में जो है दोबारा जंग हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी को जो है फतेयाब हासिल हुई। पृथ्वीराज चौहान को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह जो इसने मतलब मोहम्मद गौरी ने क्या किया? खनूज के राजा जयचंद पर जो है लश्कर की। कब की? 1911 ईस्वी में लश्कर की, यानी उनके साथ भी जो है जंग की। लश्कर के माने था फ़ौज के साथ जो है लेकर चले गए जंग में। किसके दरमियान हुई? राजा जयचंद के साथ। कब किया जंग इन्होंने? 1911 ईस्वी में किए थे। 1900 क्यों आएगा यहाँ पर? यहाँ 1100 चल रहा है, यहाँ 1100 से यहाँ पे 1900 क्यों आएगा? ये गलत है ना। इसीलिए कब होगा? 1191 ईस्वी में। 1191 में हुआ था। ओके। थानेश्वर के मुकाम पर हुआ। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा के मुकाम पर है। ओके। और इसी तरह देखते हैं 1194 ईस्वी में क्या हुआ था? चंद कौन है? यही जयचंद। और इनकी जंग में जो है जयचंद को जो है गिरफ्तार करके जो है क़त्ल कर दिया गया था। मोहम्मद गौरी के इंतकाल के बाद क्या हुआ था? हिंदुस्तानी फतूहात में इसके सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने
कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। किसके? मोहम्मद गौरी के। मोहम्मद गौरी के जो है कुतुबुद्दीन ऐबक सिपह सालार थे, जो ख़ानदान गुलामा की जो है बुनियाद डाले थे। ओके, ख़ानदान गुलामा के बुनियाद कौन डाले? कुतुबुद्दीन ऐबक है। आपको आवाज़ आ रही होगी ना बाहर से, यहाँ पे फेस्टिवल इसलिए वहाँ पे लगाए हैं। ओके, जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के जो है कौन थे? ग़ुलाम थे। इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनके पास इतनी अच्छी सलाहियत थी, इतनी अच्छी सलाहियत रहने की वजह से इन्होंने हिंदुस्तान के जो फ़तेह याब किए थे मोहम्मद गौरी इलाक़े, उनके वायसराय मुक़र्रर किए थे। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसी तरह जो इस दौरान ने गुजरात और बिहार बंगाल को फतह किया था। कौन? मोहम्मद गौरी ने। तारीख़ हिंद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है एक अदल फरमारवा के तौर पर याद किया जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसने रियाए की जो है खुशहाली और तरक्की के लिए काम किए थे। उनका दौर यूँ कह लें खुश और अमन का दौर था। और जो इन्होंने क्या किया था? अपनी सल्तनत में जो है अमन व आमान क़ायम किया था, और इसने अपनी सल्तनत को वसअत देने की पॉलिसी इख्तियार की थी। किसने इख्तियार पॉलिसी जो है अपने वसअत यानी अपने जो है सल्तनत को वसी करना नहीं चाहते थे वो, ये चाहते थे जो हिफाजत जो हम फ़तेह याब किए हैं वो उस इलाक़े को जो है हिफाजत में रखें, और जो है जो इलाक़े को हम फ़तह किए हैं उस इलाक़े को जो है तरक्की पर तवज्जो दी थी इन्होंने। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए जो है इन्हें शुमाल में जो है शुमाल से लेकर मगरिब, मगरिब से लेकर मशरिक़ तक बंगाल के मामलात में बंगाल के कुछ तशवीनाक मामलात थे, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ा था। इसी तरह जो है इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है एक आज़ाद हुक्मरान की हैसियत से बहुत कम वक्त मिला। ओके, और इसी तरह जो है चौगान खेलने के दौरान जो है 15 कब हुई थी इनकी वफ़ात? 1210 ईस्वी में हुई थी। 1210 ईस्वी में जो है चौगान खेलने के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वफ़ात हुई थी। घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इसी तरह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ख़ानदान गुलामा की बुनियाद डाली, जिसमें 5 सल्तनतें वजूद में आए। गुलामा सल्तनत, खिलजी, तुगलक सल्तनत, सैयद सल्तनत, लोधी सल्तनत। ओके, इसके इब्राहिम लोधी है वगैरह। और इसी तरह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में तुर्की हुकूमत की जो है बुनियाद डाले। कौन डाले? तुर्की सल्तनत की बुनियाद कौन डाले? कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। हिंदुस्तान में तुर्की हुकूमत की बुनियाद डालने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। इन्होंने 2 मस्जिदें बनवाई थी जो फेमस है, मशहूर हैं। एक है क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये कहाँ पर है मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, और इसी तरह देखते हैं आगे कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है ये इल्तुतमिश कौन है? उनके ग़ुलाम हैं। इन्होंने कब से कब तक अपना दौर को जो है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी के दौरान जो है इनकी सल्तनत वजूद में आई थी। ओके, इन्होंने शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का जो है हकीकी बानी था। कौन? इल्तुतमिश। ओके, हकीकी बानी था। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इल्तुतमिश का ताल्लुक़ कहाँ से था? तुर्कों के अलबरी शाही कबीले से था। वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन? ग़ुलाम था। कौन? इल्तुतमिश। इसने अपनी सलाहियतों की वजह से जो है इक़्तिदार हासिल किया था, यानी इक़्तिदार यानी वो जो है कंट्रोल को हासिल किया था। वो ऐबक का ग़ुलाम, एक जंगजू, एक अच्छा जो है मुंतज़िम था। बाद में ऐबक ने इसे अपने दामाद के तौर पर कबूल किया था। अपनी बेटी के साथ शादी करके अपना दामाद बना लिया था। किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का ताल्लुक़ वस्त एशिया के अलबरी कबीले से था। इल्तुतमिश ने थानेश्वर के मकाम पर जो है एक जंग किए थे, जिसमें जो है इन्होंने फ़तेह हासिल किया था। ओके, इसी दौरान इल्तुतमिश के जो है सल्तनत जुनूब में दरियाए नर्मदा तक पहुंच चुकी थी। कहाँ तक? दरियाए नर्मदा तक जो है पहुंच चुकी थी। इतनी वसी सल्तनत को जो है इन्होंने पहुंचा दिया था। दिल्ली सल्तनत अपने बेहतरीन नज़्म नक्श के लिए इल्तुतमिश की जो है मरहूम मिन्नत है। वो हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम हुक्मरान है। कौन? इल्तुतमिश। वो हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम हुक्मरान था जिसने महकमा
महकमा मालगुजारी के इंतज़ामात की बुनियाद डाली। महकमा ते ये एग्ज़ाम पूछा जाता है। महकमा मालगुजारी के जो है इंतज़ामात की बुनियाद डालने वाले कौन है? इल्तुतमिश है। ओके। इसी तरह जो है इसने सल्तनत को कई जो है खित्तों में जो है तकसीम किया था। क्यों किया था? इसलिए कि जो है छोटे छोटे खत्ते करेंगे तो हम वहाँ पर जो अमन व अमान से रहेंगे और रियाया की जो है हर परेशानी का मसला हल करेंगे। इसीलिए जो है खित्तों को जो है अपने यूँ कह लें एक एक छोटे छोटे इलाकों को जो है तकसीम किया था इन्होंने। इसी तरह उम्रा उम्रा को ताकतवर बनने से रोकने की खातिर इसने ग़ुलामों की जमात बनाई थी। ग़ुलामों की जमात उम्रा यानी उस ज़माने में अमीर लोग अमीर ही हो रहे थे, गरीब लोग जो है गरीब ही हो रहे थे। इसलिए इन्होंने क्या किया था? जो है ग़ुलामों की बुनियाद बनाई थी जो चहलगानी या 40 उम्रा की जमात कहलाती थी। इल्तुतमिश ने सियासी इत्तेहाद के ज़रिए एक मजबूत मरकज़ी हुकूमत क़ायम की जो बिला आखिर अवाम अंदरूनी और बैरूनी हमलों से महफूज रखने में जो है मददगार साबित हुई। आपको एग्ज़ाम पूछा जाता है चहलगानी या 40 उम्रा की जमात किसने बनाई थी? तो आप कहेंगे इल्तुतमिश ने। ओके। और इसी तरह जो है इल्तुतमिश ने दिल्ली को जो अपना दारुल सल्तनत बनाया था। कुतुब मीनार की तामीर इल्तुतमिश ने ही करवाई थी। कुतुब मीनार की जो है 5 मंजिला इमारत है जो दिल्ली में वाक़ है। जो है इसकी फ़र्स्ट इमारत को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था और बाकी इमारत को जो है इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बनाया था। 1229 ईस्वी में जो है इस कुतुब मीनार की जो है तामीर को जो है मुकम्मल करवाया था। कौन? इल्तुतमिश ने। और इसके जो है और आगे देखते हैं रज़िया सुल्ताना 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी के दरमियान जो है रज़िया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की पाए तख्त पर बैठी थी। रज़िया सुल्ताना एक जो है काबिल बाप की लायक बेटी थी। वो पहली खातून थी जो दिल्ली के तख्त पर बैठी थी। सियासी तौर पर इसने सुल्तान की हैसियत से वो बैठी हुई थी। ओके। रज़िया सुल्ताना इसने अपनी बर्तरी को उमरा और सूबाई गवर्नर से मनवाया था। यही इसकी परेशानी थी जिसकी वजह से जो है रज़िया सुल्ताना को जो है अपने तख्त से हटा दिया गया और कई पॉलिसियों की वजह से और उसकी साजिश अपने लोग जो है इसको अपने तख्त से हटा दिया गया। अपने ही लोग उसको जो है अपने तख्त से हटा दिए। क्यों? क्योंकि जो है रज़िया सुल्ताना तख्त पर कैसे बैठेगी? वो एक ख़ातून है और जो है एक ख़ातून सल्तनत को कैसे संभालेगी वगैरह। इसी तरह जो रज़िया सुल्तान को मार डालने वाले, यूँ कह लें आप, इसको तख्त से हटा देने वाले वो अपने ही लोग थे। रज़िया सुल्ताना ने क्या किया था? रज़िया ने तख्त व ताज के इफ्तिखार की खातिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो तब्दीली लाई थी। वो दरबार में मर्दाना लिबास पहनकर जाती थी। वो घोड़ा सवार और जो है शिकार की जो है शौकीन थी। अवाम से मुलाकात करती थी। जो है अवाम की जो भी परेशानी होते थे वो जो हल करने की कोशिश करते रहती थी। इस अमल के कुछ बुनियादी पुरुष मुसलमान जो है सख्त वो मुसलमान जो है रज़िया सुल्ताना से नाराज़ थे। इसी वजह से जो है रज़िया सुल्ताना को जो है अपने मौत का घाट उतरना पड़ा। रज़िया सुल्ताना ने गवर्नर अल्तुनिया से शादी की थी। इसके हस्बैंड ने भी उसको जो है उसका सपोर्ट नहीं किया बल्कि उसके ही दूसरों की बातों में आकर जो है वज़ीर के बातों में आकर रज़िया सुल्ताना को जो है अपने तख्त से हटाकर क़त्ल करके मार डाला था। अब इसी तरह ग़ियासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने दिल्ली में तख्त नशीन हुआ था। दिल्ली का तख्त नशीन हुआ कब से कब तक? 1226 में जो है दिल्ली तख्त नशीन हुआ। कौन? ग़ियासुद्दीन बलबन। इसकी पैदाइश जो है 1205 में अलबुरी तुर्क ख़ानदान में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अलबुरी ख़ानदान से था। अलबुरी तुर्क ख़ानदान से था। ग़ुलामों के सौदागरी से जो है हिंदुस्तान लाए थे। सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे ख़रीद लिया था ग़ियासुद्दीन बलबन को। सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को ख़रीदा था ग़ुलाम को। इसी तरह इल्तुतमिश ने क्या किया था? ग़ियासुद्दीन बलबन को ख़रीदा था। उस दौर में जो है ग़ुलामों को ख़रीद लेते थे।
उस दौर में। ओके, ग़ुलामा को जो है, जो अच्छा गवर्नर होता था और जो अच्छा ग़ुलाम होता था, उसको जो है पैसे देकर या फिर कब्ज़ा देकर, कुछ जागीर देकर जो है ख़रीद लेते थे। और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के पास भी जो है इतनी अच्छी सलाहियत थी, और जो सिपाही थे उनकी सलाहियत देखकर जो है मोहम्मद गौरी ने उन्हें ख़रीद लिया था ग़ुलाम को। इसी तरह ऐबक ने क्या किया था, इल्तुतमिश को ख़रीदा था। बाद में इल्तुतमिश को ऐबक ने दामाद बना लिया था। इल्तुतमिश ने किसको ख़रीदा, गयासुद्दीन बलबन को ख़रीदा था। याद रख लेना चाहिए था, रख लीजिएगा आप लोग। ओके, इसी तरह आप देखते हैं बलबन की ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। शुरुआत जो है खनूज का जो खित्ता है वो माला माल खित्ता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मादनियात होते हैं, मिनरल्स होते हैं वहाँ पे। पानी पिलाने वाले की हैसियत से हुई बलबन की शुरुआत। कहाँ से हुई, खनूज में जो है एक पानी पिलाने वाले इंसान की हैसियत से हुई। बाद में जो है चहलगानी में जगह पाई। चहलगानी क्या है, जो इल्तुतमिश ने क़ायम किया था, इसकी बुनियाद, चहलगानी की बुनियाद कौन डाले, इल्तुतमिश ने डाले। चहलगानी में जगह बनाई, इसीलिए जो है इन्होंने गयासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश को बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए इन्होंने ग़ुलाम के तौर पर अपने ख़रीद लिया था। इसका सबसे बड़ा कारनामा क्या था मालूम है, मंगोल के ख़िलाफ़ जंग किए थे। मंगोल के ख़िलाफ़ जंग की, तो उस दौर में जो है चंगेज़ ख़ान मंगोलों का जो हुकूमत हुआ करती थी, हिंदुस्तान पर हमले किए थे, कई बार हमले किए, मंगोलों के ख़िलाफ़ जो जंग किए थे। इसकी वजह से जो है गयासुद्दीन बलबन को जो है इलिख खान का ख़िताब दिया था। क्यों दिए थे, मंगोलों का सामना करना पड़ा था इन्हें। मंगोल को जो है शिकस्त देकर जो खुद गयासुद्दीन बलबन फतेहयाब हो गए थे, इसे इलिख खान का ख़िताब दिया गया था। एग्ज़ाम पूछा जाता है, इलिख खान का ख़िताब किसको दिया गया था, बलबन को दिया गया था। ओके, और इसकी कामयाबियों से मुतासिर होकर नसरुद्दीन ने अपना वज़ीर आला बना लिया था, और इसे अपनी बेटी की शादी कराई थी किससे, गयासुद्दीन बलबन से। और सारी हुकूमत बलबन के हाथ में दे दी थी। बलबन ने अपने सल्तनत में जो है शराब की तैयारी और इसकी तिजारत पर पाबंदी लगाई थी। अपने दौर में जो है शराब नहीं बनाना, और जो है शराब की तैयारी और जो है शराब की तिजारत नहीं करना, इन्होंने रोक लगाई थी, पाबंदी लगाई थी। और यूँ कह लें आप, रज़िया सुल्ताना का दौर, और जो है साउथ में रुद्रम्मा देवी, जो कौन सी डायनेस्टी के रहने वाले हैं मुझे कमेंट्स में बताएं। उनके काइंड्स जो है मिलते जुलते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ आया होगा। और ये 1191 नहीं होगा, ये गलत होगा यहाँ पर। ओके, इसका सही जवाब क्या होगा, आप मुझे क्या कीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा ये क्या होगा। 1191 नहीं होगा, 1191 तो ये होगा ना, फर्स्ट तुराइन की जंग होगी।